फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी जैसे सीक्रेट सोसाइटीज से शायद आप परिचित हों, लेकिन क्या आप महान अशोक की गुप्त सोसाइटी से परिचित हैं? भारत में एक सीक्रेट सोसाइटी भी है, द 9 अननोन मैन, जिसकी स्थापना 270 ईसा पूर्व में महान मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। 9 अननोन मैन एक गुप्त क्लब था जिसने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अशोक ने अपने 9 अज्ञात सैनिकों को हमेशा गोपनीय रहने का आदेश दिया था और ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद हैं और उनके द्वारा रखे गए रहस्य पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। किंग अशोक ने कुछ व्यक्तिगत जानकारी को संरक्षित और विकसित करने के लिए 9 अननोन मैन का गठन किया, जो गलत हाथों में पड़ने पर मानवता के लिए खतरनाक हो सकती थी। सम्राट अशोक को एहसास हुआ कि प्राचीन भारत ने अपार ज्ञान एकत्र किया है जिसे उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान और भारतीय सभ्यता को संरक्षित करने के लिए द 9 अननोन मैन का निर्माण किया। अशोक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रचार, ब्रह्मांड विज्ञान, शरीर विज्ञान, समाज शास्त्र, कीमिया, प्रकाश, संचार और गुरुत्वाकर्षण शामिल थे। 9 अननोन मैन क्यों बनाया गया? जब तक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया, तब तक वह एक क्रूर नेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1,000,000 लोगों की मौत की कीमत पर कलिंग युद्ध जीता और भारी जनहानि और भयानक नरसंहार ने उन्हें बौद्ध बना दिया। इसे संरक्षित और बेहतर बनाने के लिए 9 लोगों में से प्रत्येक को एक पुस्तक बनाने, अद्यतन करने और संशोधित करने का काम सौंपा गया था। जब 9 में से कोई एक मृत्यु, खराब स्वास्थ्य या इस्तीफा देने की इच्छा के कारण काम नहीं कर सका, तो जिम्मेदारी सावधानी पूर्वक चुने गए व्यक्ति को सौंप दी गई। 1923 में एक अंग्रेजी लेखक टैलबोट मुंडी इस कहानी से प्रभावित हुए। स्वयं सम्राट अशोक के ग्रंथ उनकी जांच का सबसे सहायक पहलू साबित हुए। उन्होंने उन अभिलेखों के आधार पर 9 व्यक्तियों द्वारा लिखी गई 9 पुस्तकों की एक सूची तैयार की और संकलित की। उनके अस्तित्व का प्रमाण पहले फ्रांसीसी पॉप के अनुसार पॉप सिल्वेस्टर द्वितीय ने एक रहस्यमय अभियान पर भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 9 अज्ञात लोगों से मुलाकात की और जादुई शक्तियां सीखीं। उन 9 लोगों ने एंटी ग्रेविटी लॉज के उपयोग के साथ अंतरिक्ष यान के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया। कुछ पुस्तकें तिब्बत में खोजी गईं। भारत गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था। चीन ने घोषणा की कि ग्रंथों का उपयोग गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। अलेक्जेंड्रे एमिल जीन यर्सिन ने दुनिया को बुबोनिक हैजा और प्लेग से बचाया। फिर भी एक कम झांत तथ्य यह है कि उन्होंने मद्रास की यात्रा की, जहां 9 अननोन मैन के वंशजों से मुलाकात की और सीखा कि एक इम्यूनोटॉक्सिन कैसे बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे ग्रेविटी कंट्रोल के रहस्यों को जानते थे। वैज्ञानिक निष्कर्षों के अंश ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए पाए गए हैं। माना जाता है कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सौर एनर्जी को पकड़ने के लिए मशीनें बनाने के निर्देश और एलियंस के साथ कनेक्शन के निर्देश सभी इन ताड़ के पत्तों में शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि 9 अननोन मैन द्वारा रखी गई रहस्यों की पहली पुस्तक में मनोवैज्ञानिक युद्ध पर सटीक निर्देश हैं, जिनका उपयोग जनता को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। यह जानकारी पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने में मदद कर सकती है। कुछ लोगों को संदेह है कि नाजियों ने कुछ बुक्स प्राप्त की और इसका उपयोग जर्मन्स को कंट्रोल करने के लिए किया। सबसे दिलचस्प बात, वे कहते हैं कि इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोग, ज्यादातर वैज्ञानिक और कलाकार, हमेशा गुप्त समाजों का हिस्सा रहे हैं। जाहिर तौर पर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, साथ ही हमारे अपने एपीजे अब्दुल कलाम अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों के सदस्य थे।